नमस्ते दोस्तों, हमेशा योगा की वीडियो बनाती हूँ। योगा के बारे में, आसनों के बारे में, सूक्ष्म क्रियाओं के बारे में ही आपको जानकारी देती हूँ। लेकिन योगा से बढ़कर क्या चीज हमारे हेल्थ को ज्यादा मायने रखती है, तो इस चीज को मैं आपके साथ साझा करने के लिए आज की वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक भी पॉइंट को आप मिस नहीं करोगे। देखिए, योगा से बढ़कर तो खैर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि योगा के साथ साथ हमें अपनी दिनचर्या में क्या क्या सुधार लाने हैं, जिससे हम रोग से मुक्त रहे, अपने बढ़ते वजन से मुक्त रहे, तनाव से मुक्त रहे, एंजाइटी से मुक्त रहे। मतलब बहुत कई सारी बीमारियों का घर एक इंसान बना लेता है। देखिए, जब भगवान ने हमको जन्म दिया है ना, तो उस समय एक सुंदर सा शरीर था, सुंदर मन था, सुंदर भाव था, और ना हमारे शरीर में कोई रोग था, ना कोई व्याधि थी। लेकिन आज की जनरेशन की बात करें, आज का जो बच्चा भी पैदा हो रहा है ना, वो भी पेट से ही बीमार होकर पैदा हो रहा है। उसका कारण कौन है? हम खुद हैं, आप हैं। कहाँ आप गलती कर लेते हैं? देखिए, आज मैं इसी वीडियो में आपको बताने जाऊंगी कि हमें योग के साथ साथ क्या जरूरी, कौन कौन सी जरूरी बातों पे ध्यान देना पड़ेगा, जिससे कि हमारे आगे आने वाले बच्चे भी स्वस्थ रहें। और सबसे पहले है कि हम खुद स्वस्थ रहें। जब हम खुद स्वस्थ रहेंगे तो हमारे बच्चे भी स्वस्थ रहेंगे। लेकिन मैं आज में इस वीडियो में ऐसे ऐसे टिप आपको बताऊंगी जिससे जच्चा भी और बच्चा भी बिल्कुल स्वस्थ रहे। लेकिन हम पूरा का पूरा शरीर कहाँ खराब कर लेते हैं? अपनी लाइफ स्टाइल में। वीडियो को लंबा ना खींचते हुए आज मैं सीधे के सीधे उन सिंपल से टिप के बारे में जानकारी देना चाहूंगी, और आप मेरी बातों को अपनी लाइफ में फॉलो करें और साथ साथ मेरे चैनल को भी फॉलो करें। देखिए, क्या करना है। जब हम सुबह उठते हैं, देखिए ये ऐसा कौन कौन करता है, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तो सबसे पहले जाती हूँ मैं अपने हेल्थ के बारे में। देखिए, जब हम सुबह उठते हैं, सुबह से शाम तक की दिनचर्या में आपके लिए और आपके सामने यहाँ पे रख रही हूँ, ना आपका वेट बढ़ेगा, ना आपका फैट बढ़ेगा, ना आप किसी भी बीमारी से ग्रसित होंगे, ना आपको तनाव रहेगा, और नींद भी आपको बड़ी अच्छी आएगी। ठीक है, तो आपने इन चीजों को अपनी लाइफ में फॉलो करना है। क्या करना है? देखिए, जब आप सुबह उठते हैं तो सुबह उठने के बाद सबसे पहले आप तो अपने बिस्तर पे ही बैठ के अपनी आंखें खोलें और प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु का स्मरण आपको सबसे पहले आना चाहिए। अपनी आंखों को, अपने हाथों को इस तरह से करेंगे, रब करेंगे और अपनी आंखों पे लगाएंगे, और पहली दृष्टि जो आपकी होती है वो अपनी हथेली को देखें। और आपको पता होगा या नहीं भी होगा तो बता दे रही हूँ कि हमारे हथेली में जो है 3 देवताओं का निवास है। और अगर हम उन 3 देवताओं को प्रसन्न कर लेते हैं, खुश कर लेते हैं, उनका सुबह सुबह दर्शन कर लेते हैं, तो आपको कहीं भी जाने की, कहीं मंदिर, मस्जिद, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास पैसा भी आएगा, आप स्वस्थ भी रहोगे और आपका मन शांत भी रहेगा। आपने सुना होगा, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूलेत गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। देखो, कराग्रे, करके, कर मीन्स आपके हाथ, कराग्रे अग्र, अग्र भाग में कराग्रे वसते लक्ष्मी, यहाँ पे किसका निवास होता है? लक्ष्मी का निवास होता है। कर मध्य सरस्वती, बीच में जो है सरस्वती का निवास होता है। और कर मूलेत गोविंदा, और गोविंद भगवान के जिसने दर्शन कर लिए सुबह सुबह, वो उसका जीवन तो वैसे भी धन्य हो गया। ठीक है, तो आपने सुबह उठने के बाद ये जरूर करना है। आप अपने दोनों हाथों को इस तरह से रफ करें और अपनी आंखों पे स्पर्श करें और पहली दृष्टि अपनी हथेली को देखें। ठीक, उसके बाद आपने धरती माँ का स्मरण जरूर करना है। धरती माँ से माफी जरूर मांगना है, क्योंकि हम धरती माँ के ऊपर दिन की शुरुआत में पहला कदम रख रहे हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने किचन में जाना है और गुनगुना पानी का 1 गिलास या 2 गिलास एक लोटे पे भर के ले आना है। उस लोटे पे गुनगुना पानी, गर्मी हो या सर्दी हो, आपने हमेशा सुबह उठ के गुनगुना पानी का सेवन करना है। अगर आप हमेशा गुनगुने पानी का सेवन करते हैं ना, तो रात को जो भी हमने खाया है, भुनी चीजें खाई है, कुछ भी आपने खाया है रात को, तो उससे क्या होगा, हमारे आंतों में, हमारे अंदर पेट में जो है वो चिपक जाता है। जब हम सुबह उठते हैं, गुनगुना पानी पिए और वो पूरा चिपका हुआ जो है गुनगुने पानी के साथ जो है मल के द्वारा बाहर आ जाएगा। आज लोग ग्रसित हो रहे हैं कि पेट साफ नहीं हो रहा है, पाइल्स की प्रॉब्लम बढ़ रही है। रीजन क्या है? यही, क्योंकि सुबह उठते हैं, कुछ लोग तो पानी भी नहीं पीते हैं, सबसे पहले बिस्तर में चाय चाहिए होती है, जो कि सबसे ज्यादा जहर हमारी चाय हमारे पेट में बनाती है।
कुछ बहनें ऐसी हैं जो आज भी बिस्तर से उठने से पहले आज उनको जो है चाय चाहिए होती है। सबसे बड़ा जहर हमारा पेट में चाय है, ठीक है। खाली पेट होके आप अपने पेट में जो उस जहर को घोल देते हैं, पूरे दिन भर चाहे आप कितनी भी पौष्टिक चीजें खाओगे, कुछ भी आहार विहार का खाओगे, तो वो खाना जो है जहर में ही परिवर्तित हो जाएगा। फैट बढ़ेगा, अस्वस्थ रहोगे, पेट साफ नहीं होगा, चेहरे पे पिंपल्स आएंगे, बाल झड़ेंगे, चेहरे पे झुर्रियां आएंगी और आप जल्दी से जल्दी बुढ़े हो जाओगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें बहुत ही ध्यान देने वाली बातें हैं। सुबह उठना है, गर्म पानी 1 से 2 गिलास आप गर्म पानी पी लें। जिनका पेट साफ नहीं होता है वो उकड़ू बैठ सकते हैं। इस तरह से आप अपने जगह पे ही यूं इस तरह से बैठ के आप उकड़ू करके पानी पी सकते हैं, ठीक। उसके बाद आपने मल त्याग किया। मल त्याग करने के बाद अगर आपके पास टाइम है तो आप मॉर्निंग वॉक के लिए निकल सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप योगा कर सकते हैं, कम से कम 45 मिनट। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप फ्रेश होने के बाद अपने ही घर में टहल लें, आगे पीछे या कमरे के अंदर टहल लें। तो आपने कुछ टाइम 5 मिनट तक टहल लेना है और उसके बाद आप 5 से 10 मिनट अपने शरीर की थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करनी है। स्ट्रेचिंग में आप सूक्ष्म क्रियाओं को कर लीजिएगा। मेरी बहुत सारी वीडियो है सूक्ष्म क्रियाओं का, मैंने एक पैकेज बना रखा है, तो वो तो 7 से 8 या 8 से 10 मिनट का होगा। लेकिन आपके पास अगर टाइम नहीं है तो आप 5 मिनट भी अपने शरीर की थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लें। इस तरह से अपने हाथों की, अपने साइड की, अपने पैरों की, अपनी गर्दन की स्ट्रेचिंग कर लें, ठीक। उसके बाद आप अपने काम पे लग जाएं। नाश्ता किया, नाश्ता आपका 9 बजे से पहले पहले होना चाहिए। कोशिश करें कि 8 बजे तक हो जाए। अगर टाइम से उठोगे तो सब कुछ होगा। आपका जो शेड्यूल है ना उठने का, वो आपका टाइम होना चाहिए। कम से कम आप 5 बजे अपने बिस्तर को छोड़ दें, अपने बिस्तर को बिल्कुल छोड़ दें 5 बजे। अगर आप 5 बजे उठेंगे तो आप सारी चीजों को फॉलो कर सकते हैं, चाहे आप जॉब में हो, चाहे आप एक गृहिणी हो। जॉब वाले भी मॉर्निंग वॉक भी कर सकते हैं अपने घर के अंदर। 5 मिनट आपने स्ट्रेचिंग किया और उसके बाद आपने तुरंत फटाफट नहा धो के अपना नाश्ता नुश्ता किया और अपने जॉब पे निकल गए, अपने काम पे निकल गए। जो भी काम है आपका उस पे आप निकल गए। फिर आप दिन में आते हैं। दिन में आने के बाद आप खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद फटाफट पेट में डाला और सीधे बिस्तर पे सो गए। ऐसा सो गए, मुझे बहुत थकान लगी हुई है, आज इतना स्ट्रेस था ऑफिस में कि जिसकी वजह से मेरे बस मन कर रहा है कि कब मैं बिस्तर पे जाऊं, कब मैं लेटूं और अपनी थकान को दूर करूं। ये गलती बिल्कुल भी मत करना, बता रही हूँ। देखिए ये छोटी छोटी चीजें ना कोई भी नहीं बताता है, इसलिए आप वीडियो को जल्दी से जल्दी सेव कर लें और अपनी लाइफ में, अपनी दिनचर्या में इन चीजों को फॉलो करें। आपने खाना बनाया या बन बनाया है, खाया, और खाते टाइम पे आप पानी का सेवन ना करें। देखिए क्या करना है, खाना खाते समय आपने सिप सिप करके, अगर आपको मिर्ची लग गई है या आपको गले में खाना अटक गया है तो आपने सिर्फ 1 से 2 घूंट हल्की हल्की घूंट लेनी है। पानी का सेवन खाते टाइम पे बिल्कुल भी ना करें, हल्की हल्की। अगर ये समस्याएं आती हैं तो आप हल्की हल्की 1 से 2 घूंट ले सकते हैं। खाना खाने के बाद आधा घंटे के बाद ही पानी पीना है, आधे घंटे तक। उसके बीच में क्या करना है, जब आपने खाना खा लिया तो अपने ही कमरे में इधर उधर टहलें, बाहर जाने की भी आवश्यकता नहीं है। कम से कम 5 से 8 मिनट अपने कमरे में टहल लें। एकदम से बिस्तर पे जाओगे तो आपका फैट बढ़ेगा, आप अपने पेट में जो हमारा खाना जाएगा वो अच्छी जगह पे पहुंच नहीं पाएगा और आपके आंतों में चिपक जाएगा। इसलिए आप थोड़ा सा अंदर ही अंदर 5 से 8 मिनट, 10 भी नहीं बता रही हूँ, क्योंकि 2 मिनट में भी आप सोने पर जाओगे, ठीक है। तो 5 से 8 मिनट तक भी आप अपने अंदर ही अंदर टहल लें। ये चीजें आपने बहुत ध्यान देने योग्य बातें हैं, ये करनी ही करनी है। आपने 1 घंटा आराम किया, अपने उठ गए। अगर आपको शाम को कहीं काम पे जाना है तो अपने काम पे जा सकते हैं। चाय पीते हो तो चाय के साथ आप नमकीन का सेवन ना करें। वो लोग खासकर जिनका वजन बहुत ज्यादा बढ़ता जाता है, क्योंकि नमकीन, बिस्किट, ये सारी चीजें हमारा वेट बहुत जल्दी बढ़ाता है। तो शाम को अधिकतर लोग उठते हैं, चाय का सेवन करते हैं और चाय के साथ आप बिस्किट, नमकीन ले लेते हैं, जिससे कि वेट और फैट बहुत ज्यादा बढ़ता है। इसकी जगह पे आप चने खा सकते हैं। उसके बाद आप इवनिंग में भी वॉक पे चले जाए। कम से कम आप 30 से 45 मिनट डेली आपका घूमना फिरना होना चाहिए। 8 बजे तक अपना खाना फाइनल कर दो। उसके बाद आप अन्य काम कर लो या आप इधर उधर टहल लो अपने ही कमरे में, या बाहर किसी का स्पेस है तो आप बाहर घूम सकते हैं। और 10 बजे आप किसी भी हाल में अपने बिस्तर पे
सो जाओ। सबसे जरूरी है हमारा उठना और सोना। किस टाइम पे आप उठ रहे हैं और किस टाइम पे आप सो रहे हैं और कैसा आप खा रहे हैं, ये 3 चीजों का जिसने ध्यान दे दिया ना, 3 चीजों पे, वो कभी बीमार पड़ ही नहीं सकता है जीवन में। खाना, पीना और सोना, ये अगर सही है तो कोई भी इंसान बीमार नहीं पड़ सकता है, किसी का भी वजन नहीं बढ़ सकता है। आप इन चीजों को फॉलो तो करें। 10 बजे के बाद आपने किसी भी हाल में बिस्तर पे सो जाना है। देखिए वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, लेकिन ये जरूरी टिप है जिनकी ये सारी प्रॉब्लम है कि वेट वजन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और तनाव है, नींद नहीं आती है। तो नींद ना आने का कारण क्या है? देर से उठना, देर से सोना। जल्दी उठोगे तो जल्दी सोओगे। आज हमारा फोन ऐसा हो चुका है ना, इस फोन ने हमारा सब कुछ छीन लिया है, सब कुछ। खाना, सोना था, लेकिन फोन पे रील्स देखे जा रहे, पता ही नहीं चला कि 12 कब बज गए। तो ये फोन जो है ना, सबसे ज्यादा बीमारी का जड़ तो ये फोन है। तनाव, लड़ाई, झगड़ा, अनसक्सेसफुल, सारा का सारा कारण जो है आज की डेट में फोन है। जिसने सही यूज किया वो सक्सेसफुल होता है, जो सही अच्छे तरीके से यूज नहीं करता है वो उसका जीवन आज की डेट में बर्बाद है इस फोन के पीछे। आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे भी है ना, उनकी आंखों में चश्मा चढ़ गया है। इसका कारण क्या है? सुबह उठते हैं और आंख खुलते ही फोन को देखते हैं। उनको ये पता नहीं होता है कि फोन की जो ये लाइटें हैं ना, वो किस तरीके से हमारे दिमाग की नसों, हमारे किस तरीके से पूरे ब्रेन को जो है पूरा फोकस जो है हमारे फोन पे खींचता है। किस तरह से वो हमारे दिमाग को ये फोन अपनी तरफ खींच रहा है। इतना खींच ही तो रहा है जितना हमें इससे इतना प्यार है कि हम इसके बिना रह ही नहीं सकते। इतना तो इसने हमें खींच लिया, ठीक है। तो अब लगाओ कि हमारी इतनी नाजुक आंखें हैं, बहुत सॉफ्ट है, बहुत नाजुक है। हम सुबह उठते हैं और सबसे पहले की जो ब्राइटनेस होती है ना, वो हमारे आंखों के लिए कितनी नुकसानदायक है, बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक। तो आप जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहले मैंने बताया है कि प्रभु का धन्यवाद करें, अपनी आंखों को खोलें तो अपनी हथेली को देखें, प्रभु का नमन करें और मुस्कुराते हुए अपने दिन की शुरुआत करें। देखिए आपके जीवन में कभी टेंशन, कभी तनाव, कभी दुख आएगा ही नहीं, बहुत कम आएगा। आएगा भी तो बहुत कम आएगा। देखो दुख और सुख ये तो जीवन के 2 पहलू हैं, ये तो आने ही आने हैं। लेकिन इतने ज्यादा ग्रसित नहीं रहोगे आप जितना कि हमने खुद को कर रखा है। और फिर जा रहे हैं डॉक्टरों के पास, पैसे भी बर्बाद, समय भी बर्बाद, अपना सब कुछ पूरा जीवन बर्बाद कर रहे हैं सिर्फ अपनी गलत दिनचर्या की वजह से। अगर आपको मेरी बातें समझ आई हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना। धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आप भी इन सारी चीजों को अपनी दिनचर्या में फॉलो करेंगे।